बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आज जो है मैं अभी LMS पे जो एक्टिविटीज़ हैं उर्दू की वो हल करने जा रहा हूँ। तो उस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो है एक्टिविटीज़ की हमारे सामने जो है लिस्ट शो होगी। इसमें से हमने पहली एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये कुछ डॉक्यूमेंट ओपन होगा। इसको आपने रीड करना है। रीड करने के बाद इसको क्लोज़ कर दें। क्लोज़ के बाद तो जब इसको क्लोज़ करेंगे तो ये हमारी जो ये पहली सरगर्मी है ये कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी सरगर्मी की तरफ। इस पर क्लिक करेंगे तो अटैम्प्ट क्विज़ यहाँ पे हमने क्लिक करना है। यहाँ पे आ जाएगा कि महारत से क्या मुराद है। तो हमने करना है, इसको कहते हैं कलीदी, ये वाला। इसके क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के बाद हमने महारत के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता जाता हूँ, आपने देख के इसी तरह इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये यकसा इसमें ये बात बता दूं कि ऑप्शन जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं। तो लिहाजा आपने तरतीब से जो आंसर है उसको देखना है। ये नहीं कहना ये पहले नंबर पे है तो इसको यही ठीक है, तो ये आगे पीछे होता रहेगा। तो लिहाजा आपने इसको इसके मुताबिक जो है हल करना है। तो इसको हम करेंगे सबमिट ऑल करेंगे। तो ये हमारे आंसर जो हैं ये इधर शो हो गए हैं कि करेक्ट हैं सारे। ठीक हो गया। तो हम सरगर्मी नंबर जो 3 है इसके ऊपर चले जाएंगे। तो इस PDF को हमने व्यू करना है। ये व्यू करेंगे कि ज़बान क्या है। इसको व्यू करने के बाद हम वापस इसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो इसके बाद हम एक्टिविटी नंबर, ये सरगर्मी नंबर जो 4 है इसके ऊपर जाएंगे। तो इसको सारे को रीड करेंगे। रीड करने के बाद सरगर्मी नंबर 5 पे आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद ये याद रखने की बातें, इसको हम ओवरव्यू करेंगे और नेक्स्ट पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम अब हम क्विज़ जो है उसको अटेम्प्ट करेंगे। ज़बान को करार दिया जाता है ख्यालात का जो मौसर ज़रिया इज़हार है, ये ज़बान है। तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसके जो हैं वो 9 हैं। ये आंसर करेक्ट है। यहाँ पे हम देखते हैं इससे आगे ज़बान की पहली तादाद है। तो जो पहला काम ज़बान को किया जा सकता है वो है सिर्फ़ और सिर्फ सुनना, यानी उसको पहले तौर पे सुना जा सकता है। उसके बाद तख्लीकी है। इसमें बंदा अपने पास से लिखता है, तो इसको ये हो गया। उसके बाद ये हो गया कि ये गाई जा सकती है। अब हम इसको सबमिट करेंगे। सबमिट ऑल करेंगे तो ये हमारे पास ये सारे शो कर रहा है कि आपके आंसर जो हैं वो क्या हैं, करेक्ट है। हम नेक्स्ट 7 नंबर सरगर्मी पे चले जाएंगे। यहाँ पे इस वीडियो को देखेंगे, ये सारा जो है इसको पढ़ लें तो वेल एंड गुड है। उसके बाद हम एक्टिविटी नंबर 8 पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे अगेन हम जो है क्विज़ को अटेम्प्ट करेंगे। ये दरअसल क्या है, सुकराती तरीका है। फिर कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन जो हैं ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। आपने करेक्ट आंसर को ही सिलेक्ट करना है।
उसके बाद पेश गोई से नशोनुमा होती किससे तख़यलाती सलाहियतों की। तो ये हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। कहता साहिबा का मतलब है इंटरव्यू करना। झिझक दूर करने का ज़रिया है तो तमसील निगारी जो है, ये तमसील कारी जो है, ये इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है ग्रोही काम से बच्चों में पैदा होता है। क्या पैदा होता है उनमें? ताउन का जज्बा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो इस तरह जो है उनका, ये हमने आंसर दे दिए। अब इनको करेंगे सबमिट। तो चेक करते हैं कि कितने आंसर जो है हमारे करेक्ट है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा भी ठीक है और ये पांचवा भी ठीक है। हम सरगर्मी 9 के ऊपर आ जाते हैं। इधर तरीसिम आवाज़ का जदीद तस्वर जो है वो क्या है? तो यहाँ पे हम वीडियो देखने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे। सरगर्मी ये वीडियो देखने के बाद हमारी जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट जो है सरगर्मी वहाँ पे चले जाएंगे। वीडियो देखने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सरगर्मी हमारी जो है ऑटोमेटिकली जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। अब 11 सरगर्मी नंबर जो है, और ये हमने अटेम्प्ट करना है एक क्विज। ईदी फाउंडेशन किसने कायम की थी? कायम की, तो ये दरअसल क्या है, याद करना है। इंटरनेट के इस्तेमाल का मुस्बत मनफी इस्तेमाल बताएं। ये क्या है? ये तज्ज़िया किया जा रहा है कि उसके मुस्बत नताइज क्या हैं और उसके मनफी नताइज क्या हैं। दी गई तस्वीरों में कहानी लिखें। ये जब तस्वीरों को देख कर कहानी लिखनी है तो इंसान अपने पास से लिखनी है, लिहाजा ये तख्लीकी जो है अमल है। उसके बाद है दांत खट्टे करना। ये क्या करना होता है? लागू करना होता है। ठीक है, लागू करना यानी कि अमली तौर पे इस काम को करना। उसके बाद है खुदा सारी दुनिया पर छाया हुआ है का मफहूम है। मफहूम दरअसल समझने को कहते हैं, लिहाजा ये हमारा जो अटैम्प्ट है ये होगी पूरी। ये हमारे आंसर आ गए। तो सबमिट करके चेक करते हैं कि हमारे कितने आंसर जो हैं वो करेक्ट है। यहाँ पे पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा और पांचवा ये सारे ठीक हैं। लिहाजा हम नेक्स्ट जो 12 नंबर सरगर्मी है उसकी तरफ चलते हैं। ये इसको यहाँ क्लिक करेंगे वीडियो देखने के बाद, रीड करेंगे और ये सरगर्मी जो है ये ऑटोमेटिकली जो है ये मुकम्मल हो जाएगी। ये वीडियो देखेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक करने के बाद ये सारी जो है टेक्सोनोमी इसको रीड करेंगे और हम ये भी हमारी एक्टिविटी मुकम्मल हो चुकी है। एक्टिविटी नंबर 14 पे आ गए। ये कुछ टेबल्स हैं, इनको देखेंगे और ये इसके साथ ही हमारी ये एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, मुकम्मल। 2 अटैम्प्ट अलाउड हैं और हमने क्विज लेना है। मरूजी पर्चा होता है, बनाना आसान होता है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है क्योंकि मरूजी पर्चा बंदा आसानी के साथ बना सकता है। कहता है कि
शाही पर्चा बनाना मुश्किल होता है, लेकिन ये भी बात सही नहीं है। जांचना आसान होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद आ गया हमारे पास शैया पर्चे से तलबा की तख्लीकी सलाहियतें जांची जा सकती हैं, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। सवालात की ज़बान मुश्किल होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि सवालात की ज़बान आसान होनी चाहिए ताकि बच्चे जो हैं वो उसको अच्छे अंदाज में समझें। सवाल ज़्यादा लंबे नहीं होने चाहिए, ये बात ठीक है। उसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात में ऑप्शन जितने कम होंगे तुक्का लगाने का, तो ज़ाहिर बात है अगर एक क्वेश्चन है उसके आंसर 2 दिए गए हैं, उसमें ट्रू और फॉल्स है, उसमें 50-50 चांस है, लेकिन अगर वही 4 होंगे तो उसमें 25% चांस होगा, तो ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। तो अब ये सारे आंसर हमने ले लिए और इसको करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद हम देख सकेंगे कि हमारा जो ये हमारा एक जो आंसर है ये गलत हुआ है, कि ये आना था फॉल्स। इसको हम क्या कर सकते हैं, गेन, चलिए ये आप देख लीजिएगा कि उसके बाद हम चलते हैं सरगर्मी नंबर 16 की तरफ। तो इसको जैसे हम देख सकते हैं कि वीडियो है, वीडियो को देखेंगे, देखने के बाद हम सरगर्मी नंबर 17 की तरफ चले जाएंगे, और यहाँ से हम इस वीडियो को देखने के बाद 18 की तरफ और अब करेंगे अटैम्प्ट। सभी की मनसूबा बंदी पढ़ाने के दौरान की जाती है, तो ये गलत है, ये हमेशा पहले की जाती है, सबक पढ़ाने के दौरान नहीं की जाती। उसके बाद दूसरा है सबकी मनसूबाबंदी की शुरू में हासिलात तलीम का तयन किया जाता है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो SLOs जिनको हम कहते हैं वो रिटर्न होते हैं उधर। उसके बाद तीसरे नंबर पे सवाल है इससे तदरीसी में ये फॉल्स है, ये बिल्कुल फॉल्स है। और इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर से ऊपर, और ये भी क्या है, ये भी फॉल्स। इसको करते हैं, और ये लास्ट वाला जो है ये क्या है, ट्रू है। और इसको सबमिट करते हैं और चेक करते हैं अपना स्कोर। द करेक्ट आंसर इज फॉल्स। तो ये हमारे जो भी जितने भी सवाल थे ये हमारे जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये फीडबैक फॉर्म है, इसमें हमने अपना जो है नाम, पता, ये वो सारा लिखना है, और इसके बाद हमने इसको कर देना है सबमिट। तो अभी हम जाते हैं अपने कोर्स पे और देखते हैं कि हमारा कोर्स जो है वो कहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। ये देखें एक्टिविटीज़ जो हैं वो तकरीबन ये सारी हम देखते जा रहे हैं, जिनके सामने टिक लगा हुआ है ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी हो चुकी हैं। ये फीडबैक रहता है, और ये वीडियो जो है इसके ऊपर हमने टिक खुद से करना है।
तो अभी हम पीछे जाते हैं और हम देखते हैं कि हमने कितने फ़ीसद जो अपना कोर्स जो है वो उर्दू का है वो मुकम्मल कर लिया। तो ये एटलीस्ट 90% हो चुका है। तो कम से कम जो कोर्स है वो 90% तक कंप्लीट होना चाहिए, ताकि जो है सबमिशन उसके एडिशन के बाद जो है अटेंडेंस ऐड होगी, तो उसके बाद जो कोर्स ऑटोमेटिकली जो है वो 100 तक चला जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।